नोएडा पुलिस ने एक ऐसी घटना का पर्दाफाश किया है जिसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी चौंका कर रख दिया। ये मामला सेक्टर 70 के एक रिहायशी इलाके का है, जहां 6 लोगों ने एक घर को किराए पर लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन का रूप दे दिया था और नाम रखा गया था इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और इसके साथ इस्तेमाल किया गया था लोगो और प्रतीक चिन्ह। इस तरह से तैयार किए गए थे कि देखने वाले को ये किसी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का अधिकृत कार्यालय लगे। यहाँ तक कि लोगों पर इस्तेमाल की गई डिजाइन और रंग योजना पुलिस और सरकारी संस्थानों से मिलती जुलती थी, जिससे आम नागरिक आसानी से भ्रमित हो सकते थे। पुलिस के अनुसार ये गिरोह पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर और आसपास के जिलों का रहने वाला है। गिरफ्तार किए गए लोगों में विष्णु चंद्र, उसका बेटा आराध्य अधिकारी बाबुल चंद्र मंडल, पिंटू पाल, संपदमल और अजीज कुमार शामिल हैं। ये सभी लोग मिलकर यहाँ फर्जी गतिविधियां चला रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध और मानवाधिकार मामलों में काम करते हैं। उनकी गतिविधियों में जमीन से अतिक्रमण हटवाने, वीजा से जुड़ी समस्याओं का समाधान, विदेश में फंसे लोगों को वापस लाने जैसी सेवाएं शामिल थीं। इन सेवाओं के बदले वे मोटी रकम वसूलते थे। कार्यालय के अंदर से पुलिस को जो सामान बरामद हुआ उसमें फर्जी पहचान पत्र, विभिन्न मंत्रालयों के नाम पर जारी प्रमाण पत्र, नकली मोहरे, इंटरपोल और यूरेशिया पोल जैसी एजेंसियों के नाम वाले दस्तावेज, प्रेस कार्ड और एक पूरी तरह से तैयार की गई वेबसाइट के साक्ष्य शामिल हैं। वेबसाइट पर उनके संगठन का परिचय तथा कथित उपलब्धियां और दान देने के लिए लिंक उपलब्ध था, जिससे वे ऑनलाइन माध्यम से भी पैसा इकट्ठा कर रहे थे। इस वेबसाइट पर दिखाए गए प्रतीक चिन्ह और ग्राफिक्स भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मेल खाते थे, जिससे ये पूरा सेटअप बेहद वास्तविक प्रतीत होता था। जांच में ये भी सामने आया कि गिरोह के सदस्य विशेष तरह की वर्दी पहनते थे, जिस पर उनके संगठन का लोगो और नाम छपा होता था। इन वर्दियों को देखकर आम लोग उन्हें वैध पुलिस या सरकारी अधिकारी समझ लेते थे। कार्यालय के अंदर लगी दीवारों पर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर कानून प्रवर्तन से जुड़े नारे और तस्वीरें छपी थीं। ये सब देखने में इतना पेशेवर लगता था कि बिना गहराई से जांच किए ये पहचानना मुश्किल था कि ये सब नकली है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह करीब 2 महीने से यहाँ सक्रिय था और संभव है कि इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर ऐसी गतिविधियां करता रहा हो। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये भी संकेत मिले हैं कि उनका नेटवर्क अन्य राज्यों में भी फैला हो सकता है और ये हवाला या अन्य अवैध वित्तीय लेन देन में भी शामिल हो सकते हैं। इस बात की पुष्टि के लिए साइबर सेल और अन्य विशेष इकाइयों की मदद भी ली जा रही है। इस कार्यवाही के बाद सेक्टर 3 थाने में भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और प्रिवेंशन ऑफ इंसिग्निया एंड नेम्स अधिनियम 1950 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने कितने लोगों से पैसे लिए हैं और किस किस तरह की सेवाओं का झांसा दिया। फिलहाल बरामद किए गए डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि उनकी ईमेल, चैट और बैंक लेन देन की पूरी जानकारी हासिल की जा सके। इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से आम नागरिक बिना सही सत्यापन के किसी भी संस्था पर भरोसा कर लेते हैं, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति सरकारी प्रतीक चिन्ह और वर्दी में हो। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की सेवा लेने से पहले संस्था की कानूनी स्थिति की जाँच अवश्य करें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।